प्रदीप भाई ने पहले ही कई चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। मैं उसमें थोड़ा सा एक बार जोड़ूंगा। जो राम मंदिर वाले जो चोरी का मुद्दा है, उसमें एक गहन बात है जो सबको समझनी ज़रूरी है। कहीं छोटा सा भी अगर कोई काम हो, कोई चोरी हो, तो पुलिस कस्टडी दी जाती है, पुलिस रिमांड पे दिया जाता है। मैंने कई सालों में पहली बार ऐसी चीज़ देखी है कि इतनी ज़्यादा संख्या के लोगों की आस्था भगवान राम जी के साथ जुड़ी हुई है, और उन्होंने अपनी आस्था के कारण जो दान दिया है, उसमें चोरी के लिए जो व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं उनको सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, पुलिस रिमांड नहीं दी है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। ऐसा क्यों हुआ, इस पे सबको सोचना ज़रूर है। और इसीलिए मैं समर्थन करता हूं प्रदीप भाई की बात का कि इसमें सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। दूसरा एक मुद्दा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, खाद की आज के दिन एक भारी कमी देखने को मिल रही है। हमने कुछ समय पहले जून में हमने प्रशासन को पत्र लिखकर आगाह किया था इस बात से कि अभी जब बारिशों का समय आएगा तब किसान को खाद की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी इसी समय प्रावधान किया जाए ताकि उस समय खाद की कोई कमी ना हो। कल सिवानी में देखने को मिला, बहुत बुरा हाल था। आज बीरन कोई जाके देखे, रोड जाम हो रखी है, लोग आए हुए हैं इस इंतज़ार में कि खाद मिलेगी। तो ये कमी तुरंत प्रभाव से हम मांग करते हैं दूर करी जाए। अभी से सुनिश्चित किया जाए कि आगे के लिए भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको अभी से प्रावधान करने के लिए जो भी कदम उठाना है प्रशासन उठाए। हर साल ये चीज़ देखने को मिलती है, इसका मतलब तो सरकार कुछ सीख ही नहीं रही है। एक साल मान सकता हूँ कि अनुभवहीन है सरकार, अनुभव नहीं है सरकार को, समझ नहीं आ रहा सरकार को, मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा, एमपी को समझ नहीं आ रहा, विधायकों को समझ नहीं आ रहा। समझ में आता है क्यों नया नया काम हो सकता है उनका, परंतु हर साल अगर ये दिक्कत हो रही है तो इसका तो एक यही सीधा एक अर्थ है कि सक्षम ही नहीं हो आप। क्यों किसान को इतना दुखी होना पड़ रहा है? अगली जो बात है ये बहुत गंभीर बात है। ये मैं बहुत गंभीरता से इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पूरे भिवानी जिले में इस बात की चर्चा है, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक नो पर्ची नो खर्ची, बिना किसी करप्शन के काम होता है, उन सब दावों को खोखला साबित करता है। कल तोशाम में मनसरबास गांव के कुलदीप कानूंगो को हिरासत में लिया है। आज सब मीडिया ने कवर किया है। वो रंगे हाथों घूस लेते पकड़े गए। लोगों को इतनी बात पता है, और इसी चीज में लोग कह रहे हैं चलो जिस आदमी ने हमें इतना तंग कर रखा था, एक किसी कंप्लेंट के ऊपर यूं नहीं है कि सरकारी तंत्र ने खुद पकड़ा हो, कमी सामने आई हो तो इसलिए पकड़ा हो, परंतु इस समय क्या है कि एक किसी ने कंप्लेंट किया जिससे पैसे मांगे गए थे, और जो पैसे मांगे गए थे उसकी विजिलेंस में उसने कंप्लेंट करी, उस पे विजिलेंस एक्टिव होकर उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। पर इसके पीछे कुछ और बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार को, जांच एजेंसियों को, सबको आगाह कराना चाहता हूं। कभी भी कहीं कोई पैमाइश की बात होती थी तो ये एक कंपनी को मशीन से पैमाइश करने के लिए बोलते थे। वो कंपनी बताते हैं, ये जांच का विषय है, उनके खुद के बेटे की कंपनी है, तो इनकी सारी प्रॉपर्टियों की जांच इसलिए बहुत ज़रूरी है। उस कंपनी की एक एक करी हुए काम की जांच करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद के पुत्र की कंपनी को काम दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, इनके फ़ोन रिकॉर्ड की जांच होनी बहुत ज़रूरी है, किन किन से वो लगातार बात करते थे। ये तो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है। इसलिए जहां जहां भी मशीन से पैमाइश हुई है और उनकी कंपनी ने करी है, उन एक एक जो पैमाइश हुई है उनमें दोनों पार्टियों को पास जाकर उनसे जांच करनी चाहिए कि उन एक एक जांच में क्या हुआ था, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है। उसके बाद में जहां जहां इनके पोस्टर लगे हैं, आप देखो, एक बड़ी विचित्र बात है
कि एक सरकारी नौकर ये बात कह रहा है कि मैं भाजपा का सीनियर नेता हूं। अखबारों में ऐड दी गई है, पोस्टर लगे हैं, किसी एक कोई प्रोग्राम होना था उसके पोस्टर लगे हैं, उसमें नीचे जो 5-6 फोटोएं हैं उनमें से एक इस व्यक्ति की है। आप सब जानते हैं जब भी कोई इस प्रकार की फोटो लगाता है, किसी में आस्था हो, किसी को अपना नेता मानता हो, उसके किसी प्रोग्राम के लिए कोई अगर वर्कर फोटो लगाता है, वो तभी लगाता है जब उसकी पूरी तो आस्था हो, पूरा संरक्षण हो और वो पैसे साथ दिए। तो जिन जिन के साथ में फोटोएं लगी हुई हैं, मेरे ख्याल से उनकी भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ किस तरीके से क्या क्या काम किया जा रहा है। जिस गांव से ये आते हैं, इन्हीं के परिवार के वहाँ पर सरपंच हैं, वहाँ पर जो काम हुए हैं उनकी भी जांच साथ के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये सब मिला हुआ है। मैं वहीं पे गांव में गया था, एक पंचायत घर, एक जो परस सी बनी हुई थी, पहली ही बारिश में सीलन से भरी हुई थी वो। तो हर एक चीज को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। फिर इनके बेटे ने, जिनकी एक फर्म है तोशाम में, इन्होंने एक ब्रांडेड जूतों की और कपड़ों की दुकान खोल रखी। उसके सारे रिकॉर्ड चेक होने चाहिए। वहां किसने उसका उद्घाटन किया, कैसे वो प्रोग्राम बना, इन सब चीजों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। क्योंकि और इसके साथ साथ और कुछ व्यक्ति हैं जो साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसीलिए कहता हूं उनके फोन के रिकॉर्ड की अच्छे से जांच होनी चाहिए। कहां कहां फोन किया है पिछले साल 2 साल में, किस किस चीज से उसको जोड़ा जा सकता है, किस किस साथ घूमते थे, वो सब चीजों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि बिना संरक्षण के ऐसा काम नहीं हो सकता। पूरे हरियाणा में क्या अकेला तोशाम ऐसा जगह था कि जहां उनकी पोस्टिंग होनी थी? सिर्फ तोशाम में ही क्यों उनकी पोस्टिंग हुई? और पिछले इतने समय से जब यहाँ पर ये सारा काम चल रहा था तो सबने क्या आंख मूंद रखी थी? एक परेशान बेचारे कंप्लेनेंट ने, शिकायतकर्ता ने जब मुद्दा उठाया, तभी विजिलेंस टीम ने आके, मैं विजिलेंस टीम की दाद देता हूं कि उन्होंने बिना किसी प्रेशर के ये चीज करी। हाँ, एक बात और है, ऐसा बताया जा रहा है कि कल जब वीडियो वगैरह बना रहे थे तब एक शख्स ने, इन्हीं से जुड़े हुए एक शख्स ने, उस जो अधिकृत तौर से वीडियो बना रहे थे उसको तोड़ने का भी काम किया, लेकर भागने की कोशिश करी। हाँ, पकड़ में आ गया। तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अब तोशाम और भिवानी की जनता तंग आ चुकी है। प्रशासन की कमी से कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। एक ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि हर कोई एक भय के माहौल में बन रहा है। कोई पोस्टर लगाए तो पोस्टर नहीं लगाने दिए जाते। कहीं आप देखो खानक में या और जगह पर, पहाड़ों के काम की हर जगह तो गड़बड़ हो रही है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली तस्वीर आनी बाकी है। तो मैं इसलिए जांच एजेंसियों से, प्रशासन से, सरकार से ये मांग करता हूं। आप नारा देते हैं नो पर्ची नो खर्ची का, रंगे हाथों खर्ची देता पकड़ा गया है व्यक्ति, जो लेता हुआ पकड़ा गया है रंगे हाथों। और कितने ऐसे मामले हैं जो सबके सामने होने चाहिए पर नहीं है। पूरी पर्ची चलती है, पूरी खर्ची चलती है। अगर और उनके साथियों का, फोन का, इन सब का अगर ठीक से संज्ञान नहीं ले गया, ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई, तो मैं ये मानूंगा कि बहुत मोटी पर्ची भी चली है, खर्ची भी चली है। शुक्रिया। आपने जिक्र किया संरक्षण का, कहीं न कहीं आपकी जो बहन है और आपकी जो चाची है, एक पोस्ट के साथ फोटो लगा हुआ था, क्या मानते हैं? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कोई भी जांच को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि इन सब पोस्टरों की, हर चीज की जांच करी जाए। क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो कहां तक सम्मिलित है, कौन कौन उसके साथ सम्मिलित है, उन सब चीजों का अच्छे तरीके से उसका पर्दाफाश होना चाहिए और सबके सामने इस बात को उजागर करना चाहिए। उसको सीधा सीएम से संरक्षण मिल रहा है या किसी मंत्री से मिल रहा है, ये जांच का विषय है। एक मैं और बात मैं कहना चाहूंगा, हमने पहले भी कही, कुछ समय पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के निर्माता और सबसे प्रगतिशील मुख्यमंत्री
चौधरी बंसीलाल जी के बारे में एक ऐसे लहजे में बात करी जिससे हमारे पूरे इलाके के हर व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंची है। खट्टर साहब को खेद व्यक्त करना चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, अगर उनकी चौधरी बंसीलाल जी में आस्था है, उन्हें खट्टर साहब को बोलना चाहिए कि आप खेद व्यक्त करें। मैं खट्टर साहब जैसी या किसी दूसरी भाषा शैली में कभी नहीं बोलता, ना मैं बोलूँगा, ना मैं बोलना चाहता। हमारे कांग्रेस पार्टी में बड़ों की इज्जत करने का एक नियम है, एक हमारा कल्चर है, इसलिए मैं बहुत सम्मान के साथ इस बात को कहता हूँ। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि मन में हमारे क्रोध नहीं है या हमारा खून नहीं खौल रहा। कुछ लोगों ने तो खट्टर साहब के पुतले जलाए हैं, सोचो कितना रोष है लोगों में। तो मैं एक बार फिर मांग करता हूं खट्टर साहब से कि आप अपनी भाषा शैली से जो आपके शब्द निकले हैं उसके लिए आप खेद व्यक्त करें और भविष्य में आप ध्यान रखें। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी मैं ये बात कहूँगा, कभी भजन लाल जी के बारे में कोई गलत बोल देता है, कभी देवीलाल जी के बारे में कोई इसी तरीके से बोलता है, अब चौधरी बंसीलाल जी के बारे में भी बोला, कभी सोनिया जी के बारे में गलत बोल दिया जाता है, कभी राहुल जी के बारे में गलत बोल दिया जाता है। राजनीति में सभ्य तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये मैं नसीहत देना चाहता हूँ। और मैं एक बार फिर इस बात को कहता हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि ये मामले को हम भूल जाएंगे। आम जनता इस चीज़ को याद रखेगी, उनके दिल में ठेस पहुंची है इस बात को लेकर, और हम आगे भी चलकर इस चीज़ को बार बार हम आगे बताएंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव में जब चुनाव आएंगे उस समय इन सभी बातों का हिसाब जनता उनसे मांगेगी। और हम भी अपने हमारा जो रोष है, हर तरफ से ये बात आ रही है कि इस बात को हम जाने नहीं देंगे। तो मैं यही एक बार फिर पुनः दोहराता हूँ, खट्टर साहब आप हमसे बहुत बड़े हैं, पर आपने जो बात बोली वो सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी। आपने एक नारे के बारे में बोलकर अपने आप को बचाव करने की कोशिश करी। नारे आपके बारे में भी बहुत लोगों ने बहुत तरह के निकाले हैं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी सामाजिक स्थान पर उन नारों का जिक्र कर दें। बहुत नारे हैं आपके बारे में, विशेष तौर पे नारे हैं और नेताओं के साथ में मिलकर नारे हैं, बर्बादी को लेकर नारे हैं, पर हम अपनी भाषा शैली और शालीनता बनाकर रखेंगे। इसलिए हमारी आपसे विनती है, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप खेद व्यक्त करें, और अगर आप खेद व्यक्त नहीं करेंगे वो आपका फैसला है, पर जो जनता करेगी वो जनता का फैसला है, क्योंकि जनता के मन में इस चीज़ को लेकर रोष है। तो आप अगर खेद व्यक्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो कुछ लोग पिछले 2-4 दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी में दो तरह की बात सुनता आया, एक कह रहे खट्टर साहब ने कुछ गलत नहीं कहा, एक कह रहे खट्टर साहब ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। वो अपना खुद का बचाव करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। परंतु अगर आपके मन में कहीं सभ्यता है, कहीं चौधरी बंसीलाल जी के प्रति आस्था है, तो चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, अगर आपके मन में इस चीज़ का विचार है कि पहले कई नेता हुए, चाहे आपस में प्रतिद्वंद्वी रहे हो, पर सबका रोल है हरियाणा के उत्थान में। आप सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता उनके बारे में कोई गलत बात नहीं बोले। और ख़ास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग बैठे हैं, जो अपने आप को चौधरी बंसीलाल जी के हितैषी बोलते हैं, उनके नाम पर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी में चौधरी बंसीलाल की लेगेसी का कुछ अंश है। आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपने पार्टी के नेता को बोलें कि आप इस तरह की बात नहीं बोलें और खेद व्यक्त करें। शुक्रिया।